एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक जगह देखते हैं जहां पर पानी में शिप्स थी। फिर हमें बताया जाता है कि तैंग डायनेस्टी के एम्परर की बीमारी की वजह से उसको खुद को इमोर्टल बनाने का फैसला कर लिया और इसके लिए उसने काफी सारे लोगों को भेजा था ताकि वो ऐसी मेडिसिन ला सकें जिससे वो इमोर्टल बन जाए। रेबल्स की उनको ये बात पता चल गई थी तो वो उनसे फाइट करने लग जाते हैं जिस पर बड़े लेवल पर तबाही फैल गई थी। प्रेजेंट के सीन में हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर रोशनी ही रोशनी थी। वहाँ पर कुछ औरतें एक आदमी को खुश कर रही थीं। वो आदमी भी उनकी कंपनी को काफी एंजॉय कर रहा था। तभी उसके साथ मौजूद औरत एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और फिर उसे नजर आता है कि वो जगमगाती जगह एक खंडर बन गई थी और उस खंडर में काफी सारी स्कल्स भी पड़े थे। फिर बाकी मॉन्स्टर भी आगे बढ़कर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार वो आदमी अपने चार्म्स की मदद से उनको रोकने की कोशिश करता है। तो उसके साथ मौजूद वाला मॉन्स्टर उस पर फिर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार भी वो आदमी अपने चार्म दिखाता है और इस चार्म की वजह से उसे काफी गुस्सा आ गया था। इस तरह वहाँ और भी मॉन्स्टर्स आ गए थे और वो खुद इसकी प्लानिंग करके आया था ताकि वो काफी मॉन्स्टर को इकट्ठा करके एक ही वक्त में खत्म कर सके और इस प्लान में कामयाब भी हो गया था। वो ये सब करके काफी खुश था। जब वो वहां से जाने लगता है तो उसके कंपास पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज आती है जो कि किसी इवल स्पिरिट के बारे में बता रही थी और माउंट शो की तरफ इशारा करती है। अब हम माउंट शो को देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हाओ बाय तलवार सी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी ये स्किल्स देखकर उसके फ्रेंड्स काफी हैरान हो गए थे। अपनी स्किल्स दिखाने के बाद हाओ बाय खुद को तारीफ करने लग जाता है और ये भी कहता है कि मैं एक बड़ा जनरल बनूंगा। उसका दोस्त हुतियान कहता है कि मैं तो एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। ये बात हाओ बाई को पसंद नहीं आती तो वो हुनान से पूछता है। इस पर वो बताता है कि मैं अपनी कंट्री और फैमिली की हिफाजत करूंगा। तो ये सुनकर हाओ बाई खुश हो गया था। वो कहता है कि मैं भी अपनी कंट्री और फैमिली की हिफाजत करूंगा। इस तरह वो नारे लगाने लग जाते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम लोग अपना सामान जाकर पैक करो, हम रिबिल्स को मारने जाएंगे। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है तो वो उसे भी यही बताता है कि हम लोग रिबिल्स को मारने जा रहे हैं। फिर वो देखता है कि उसका दोस्त हू त्यान नहीं आया, उसकी बजाय हू नान आया था। जब हू त्यान खाने की बात करता है तो ये सुनकर हाओ बाय को गुस्सा आ गया था। तो वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है तो वो भी उसके आगे भागने लग गया था। उन दोनों को चलते चलते रात हो जाती है तो हू त्यान फिर खाने की बात करता है। इस पर हाओ बाय उसे कहता है कि हमें इसके लिए पैसे चाहिए होंगे। अगर हमने एक मॉन्स्टर को पकड़ लिया तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हम उससे खाना खरीद सकेंगे। मैं एक का छोटे मॉन्स्टर को तो पकड़ ही सकता हूँ। इस तरह वो दोनों मॉन्स्टर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मास्क पहने जो कि एक जनरल के नीचे चल रहे थे एक चीज को गर्म करते हैं। फिर वो चीज गर्म हो जाती है तो जनरल अपने आदमियों को उसे देखकर कहता है कि तुम लोग ड्रैगन को मार दो। ये सुनकर वो लोग ड्रैगन की तरफ आग के डब्बे फेंकते हैं। फिर जनरल के कहने पर वो लोग एक बड़ा सा आयरन बाल भी उसकी तरफ फेंकते हैं। उधर हम हुतियान को देखते हैं जो कि खाने की आइटम्स को गिनने लग गया था। इस पर हाओ भाई उसे कहता है कि खामोश हो जाओ वरना मॉन्स्टर आ जाएगा। तो ये सुनकर हुतियान फिर खाने की बात नहीं करने लग जाता है, लेकिन हाओ भाई की सिर्फ जनरल बनने का शौक था क्योंकि उससे उसकी मॉम खुश हो जाती जो कि मर चुकी थी। फिर एक जगह पर रुककर वो हुतियान को देखता है जो कि नींद की हालत में चल रहा था। ये देखकर हाओ भाई को गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ आर्मी ड्रैगन को पकड़ने के लिए रेडी थी। वो लोग ड्रैगन को जंजीरों से बांधने की कोशिश करते हैं और ड्रैगन उनसे बचने की भी पूरी कोशिश करता है और ऐसा करने में कामयाब भी हो गया था। उसकी आवाज़ सुनकर हाओ बाय भी चौकन्ना हो गया था। तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लग जाती है तो हाओ बाय को लगता है कि यह अर्थक्वेक है, जिससे वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर हाओ बाय की नज़र ड्रैगन पर पड़ती है जिसे देखकर वो डर गया था, लेकिन हू तियान उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो ड्रैगन की तरफ जाता है लेकिन ड्रैगन उसे अपनी टेल मारकर दूर फेंक देता है। कुछ गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो उन्हें भी टेल मारकर पीछे भगा देता है। फिर आर्मी के लोग उस पर एरोज की मदद से अटैक करते हैं जिससे ड्रैगन काफी जख्मी हो गया था और दांत के मारे चलाने लग गया था। तभी उसकी नजर हाओ बाय पर पड़ती है तो वो उसे निगल जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। उधर वो आदमी जिसने मॉन्स्टर्स को मारा था वो भी माउंट शू के करीब पहुंच आया था। दूसरी तरफ आर्मी के लोग ड्रैगन को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जनरल ड्रैगन को खराब हालत देखकर आर्मी को रोकने का कहता है। अब ड्रैगन के जख्मों की वजह से हालत काफी खराब हो गई थी तो वो उस हालत की वजह से मार जाता है। हाउ बैक जो कि ड्रैगन के अंदर था
उसे एक ड्रीम देखता है जहाँ पर दुनिया काफ़ी अजीबोगरीब थी। तभी उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ती है जो कि उसकी मॉम के शैडो में तब्दील हो गई थी। तो ये देखकर हाउ काफ़ी शॉक्ड हो गया था। फिर वो शैडो से अपने अंदर समेट लेता है जिससे हाउ को काफ़ी जलन होती है। तभी वहाँ की पावर्स उसके अंदर इंटर होना शुरू हो जाती हैं। उधर जब जनरल ड्रैगन के काफ़ी करीब पहुँच गए थे तभी एक धमाके के साथ हाउ बाहर आ जाता है। उसे देखकर जनरल हैरान हो गया था। वो गार्ड्स को उस पर हमला करने का कहता है। जब वो गार्ड उस पर हमला करते हैं तो हाउ बाय की शील्ड टूट जाती है, लेकिन उसके पास काफ़ी पावर्स आ चुकी थी और वो काफ़ी चेंज हो चुका था। वो उन गार्ड्स पर अटैक करके उनको मार देता है। जनरल इस अटैक से बचने में कामयाब हो गया था। बाकी गार्ड्स हाउ बाय की पावर को देखकर काफ़ी डर गए थे। कुछ गार्ड्स हाउ बाय पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं जिन्हें वो इजीली मार देता है। जनरल के कहने पर बाकी आर्मी के लोग भी हाउ बाय पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें भी हाउ बाय आसानी से मारने लग गया था। उनको मारने में हाउ बाय को काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब सिर्फ जनरल रह जाता है तो हाउ बाय उसे भी मार देता है। हाउ बाय इन पावर्स को फील करके अच्छा महसूस कर रहा था। फिर हम एक पैलेस को देखते हैं जो कि पानी के दरमियान था। वहाँ के रूलर को भी ये बात मालूम हो गई थी तो वो अपने गार्ड्स को बुलाकर उन्हें ये सारी बात बताता है। फिर हम एक तांत्रिक को देखते हैं जो कि उंगलियों पर कुछ काउंट करता है और इसी के साथ खड़ा हो गया था और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।